नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। कह दो सुभान अल्लाह। दूसरी जात कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त शमीमुल क़ादरी साहब तशरीफ फरमा है। इनके भी देखिए, हजरत की बारगाह में एक शेर पढ़ता हूँ, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। कहिए ना सुभान अल्लाह। ये अक्सर उलमा पढ़ते हैं, हजरत की बारगाह में पढ़ रहा हूँ, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। वाह वाह। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। वाह 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 वाह। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी। हजरत का एक चाहने वाला है, हजरत इब्राहिम साहब लखनऊ में रहते हैं। वो कहते हैं हुजूर अमीन मिल्लत के चेहरे के मुस्कुराहट कि लोग टेंशन में जाए तो बारगाह अमीन मिल्लत में वो मुस्कुराता वो लौटता है। वो कहता है, दिया जो इश्क अहमद का जला कर देख लेते हैं, शरारे अपनी मरकत का बुझा कर देख लेते हैं। है मेरे पीर का सीना, है मेरे पीर का सीना, यकीनन दिल का आईना, मचल उठता हूँ ये जब मुस्कुरा कर देख लेते हैं। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी। कितने लोग जान देंगे? हाथ उठाइए। जान देने की जरूरत नहीं है, आधा पौन घंटा टाइम देने की जरूरत, ठीक है? जान मत दीजिए, आधा पौन घंटा टाइम दीजिए। एक शेर पढ़ता हूं संस्कृत में, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता पराम दाता मई मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल परजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरबिलव्वलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, हे हलीमा सुधी मंगलम। बुझाया? समझ गए? नहीं समझे? हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी में। अवतारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अवतारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आला हजरत की जबान पहले समझिए, सबसे आला व औला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। माशाअल्लाह। और तारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। हजरात, एक पंडित सोमनाथ सोमी है, जो अशार आप सुनते रहते हैं, हर जलसों में चतुर्वेदी हजरात आते रहते हैं और उनसे आप सुनते रहते हैं, मुझसे भी सुनिए। वो पंडित सोमनाथ सोमी कहते हैं, नबी की बारगाह में मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, कहिए ना सुभान अल्लाह। मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। हमारे कुछ हिंदू लोग भी आए हैं आज के इस जलसे में, और कमेटी वाले का ये कहना भी था कि संस्कृत पे जरा जोर दीजिएगा, तो लीजिए ना, कुछ बातें सुना देता हूं। तैयार हैं? मैं अपनी तकरीर का उन्वान रखा, हिंदू धर्म में खुदा किसे कहते हैं? कह दो सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म में खुदा किसे कहते हैं? 4 वेद से एक एक श्लोक पढ़ूंगा, मतलब सुनाऊंगा, आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। हिंदू धर्म में, हिंदू समुदाय में 4 वेद हैं। कितनी किताबें हैं? 4 किताबें। हिंदुओं के यहाँ 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन 4 वेदों से श्लोक पढ़ने वाला हूँ, ईमान आपका बिल्कुल तरोताजा हो जाएगा। हिंदू धर्म में कितनी किताबें? जरा बोलिए ना।
बहुत अच्छे हैं आप कि 3 बजने जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं। हमने बड़े बड़े जलसों में देखा है 12 बजते बजते अच्छे अच्छों का 12 बज जाता है, आंख बंद और डब्बा खुल जाता है। देखिए सामने साहब सो रहे हैं, उनको जगाइए नहीं तो बोलेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? बहुत अच्छा सो रहे हैं आप। अब सब लोग उन्हीं को देख रहे हैं, है ना। मेरी तरफ देखिए, कितनी किताबें हैं वहां। और इस्लाम धर्म में 4 सहाइफ अल्लाह की जानिब से बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। कह दो सुभान अल्लाह। आपके यहाँ कितनी किताब? हिंदुओं के यहाँ कितनी किताब? आइए, उनके 4 किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद है, और हमारे यहाँ सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है। कभी मैं वेद का श्लोक पढ़ूंगा और कभी कुरान की आयत पढ़ूंगा, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। सुनने का मिजाज है तो जरा हाथों को उठाकर एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए उनकी पहली किताब कहती है शिष्परिकात अकायम सुकर्णम अबर्णम अश्नाविरम अपाविदम शोषवा। शिष्परिकात अकायम सुकर्णम अबर्णम अश्नाविरम अपाविदम शोषवा। संबलगराम मुख्यस्य है ब्रह्मणास्य है महात्मान्य है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। तवज्जो है, मतलब सुना दूं? मतलब सुनाओ? तैयार हैं आप लोग? कहिए सुभान अल्लाह। आइए, उनकी पहली किताब ऋग्वेद में लिखा है, जो मैंने अभी श्लोक पढ़ा उससे पहले एक मंत्र और पढ़ दूं। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वथा सम्मानम। बहुत मंत्र मैंने पढ़ दिया जी। मतलब सुनिए, हमारे हिंदू भाई की किताब, हिंदू धर्म में एक पंडित है जिसका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद। वो रहने वाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के है। उसने किताब लिखी जिस किताब का नाम है अंतिम महर्षि। वो गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, मार्केट में मिलती है। आप उसे खरीदिए और पढ़िए, बात आपको समझ में आ जाएगी। उसने उसमें लिखा है यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फुल शक्ति का मालिक एक है। हम मुसलमानों का अकीदा है, मुसलमानों का ईमान है, पूरी दुनिया का खुदा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हमने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है। आइए उसी पर थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। उनकी किताब क्या कहती है? पूरी दुनिया में फुल शक्ति का मालिक एक है। हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, अल्लाह एक है। उनकी किताब कहती है को जगदीश्वरा, हमारी किताब कहती है कुल हुवल्लाहु अहद। जरा कह दो सुभान अल्लाह। ए नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है। ये कुरान बोलता है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखी है, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद को रखिए और रब की वहदानियत का पता लगा लीजिए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। शुरू हो रहा हूं, मचल के बोले सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया का खुदा एक है। आगे लिखते यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वथा सम्मानम। तवज्जो के साथ सुनते जाना। उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया का गुरु एक है। कहते पूरी दुनिया का खुदा एक, और दूसरी जगह कहते यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है, पूरी दुनिया का गुरु एक है। हम गुरु हैं कि नहीं? बोलिए, हम गुरु है दुनिया के नहीं? किसी आदमी, किसी बच्चे के गुरु होंगे कि नहीं? हमारा कोई गुरु है कि नहीं? हमारे गुरु का गुरु है कि नहीं? उस गुरु का गुरु है कि नहीं? इनका कोई गुरु है कि नहीं? इनका कोई गुरु है कि नहीं? सबके गुरु हैं।
लेकिन इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा उस गुरु का नाम बताओ, तो मुझसे मत पूछिए, पंडित काल का प्रसाद से पूछिए। पंडित काल का प्रसाद कहते हैं गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूं नालैने नबी को आंखों से लगा ले। वो है पूरी संसार का गुरु, पूरी दुनिया का गुरु एक है। हमारे पास वक्त कम है, वरना तफसीली गुफ्तगू कर सकता था मैं इस पर। पूरी दुनिया का गुरु एक है। और आगे चलिए, कहते सरो अवतार सत्य, सरो ग्रंथ सत्य, सरो सर्वथा सम्मानम, शशपरिकात अकायम सुकर्रम अबरनम अश्नाविरम अपाविदम शोषवाहा। उनकी किताब कहती है दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये उनकी किताब में लिखा। अभी मैं श्लोक पढ़ा, उसका मतलब सुनाया मैंने कि पूरे संसार बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। अब मुसलमान बताओ जिंदगी कौन देता है? बोलिए ना, जिंदगी कौन देता है? ऊपर वाला। कहा है ऊपर वाला बोलता है? ऊपर वाला नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह ताला। कौन जिंदगी कौन देता है? जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमारी कौन देता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? अमीर कौन बनाता है? गरीब कौन बनाता है? इज्जत कौन देता है? जिल्लत कौन देता है? आपने कहा जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है। आपने कहा मारता वो है, जिलाता वो है। उनकी किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, बीमारी देने वाला, अच्छा कर देने वाला एक है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो और रब की रबूबियत का पता लगा लो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। 2 मंत्र पढ़ा, 2 मंत्र। मैंने कहा था सिर्फ 4 मंत्र पढ़ूंगा, वक्त कम है। 2 मंत्र पढ़ा और दोनों का मतलब सुनाया। एक बात और सुनाऊं? तैयार हैं? तैयार है? अच्छा एक बात बताइए, हिंदू धर्म की किताब में लिखा एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। ये गढ़वा शहर है। गढ़वा शहर में ना आप बैठे हैं, यहाँ मस्जिद है। आप लोग के गांव में मस्जिद है, आप लोग देहात वगैरह से आए होंगे। मस्जिद है, देखे हैं सब लोग? जरा हाथ उठाइए तो कितने लोग देखे? ओहो, कुछ लोग देखे, कुछ लोग हाथ ही नहीं उठा। वो सिर्फ ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते ही नहीं है। एक गांव की मस्जिद में बैल घुस गया। क्या घुस गया? बैल। जानते हैं आप लोग? जानते होइएगा, 10-20 साल के बाद कोई नहीं जानेगा, छोटा छोटा हो जब बैल जानेगा नहीं। बैल घुस गया मस्जिद में। इमाम साहब लाठी लेके बैल को मारा, बैल भाग गया, चिल्लाता हुआ गया। तो बैल वाला आया, कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को क्यों मारा? कहा मस्जिद में घुस गया था, कहीं पैखाना पेशाब कर देता तो क्या होता? तो बोला कर देता तब ना। बोला कर देता तो क्या होता? कहा मौलाना बैल है वो बैल, अक्ल नहीं है, क्या करोगे? आ गए मस्जिद में। हमको कभी देखा है? कौन बैल था? उससे बड़का बैल वही था। मस्जिद देखे ना आप? अच्छा एक बात बताइए, शहर है गढ़वा में मंदिर है, हमारे हिंदू लोग भी आए, हमारी बात सुने। यहाँ मंदिर है? बोलो ना भाई, देखे हैं? अच्छा एक बात बताइए, मंदिर में सबसे पहले सुबह सुबह कौन जाता है? पुजारी। कौन जाता है? अब मस्जिद में सुबह सुबह मुअज्जिन। आप लोग अभी जलसा खत्म होगा, रात भर नारा लगा, नारे तकबीर। अभी जलसा खत्म होगा, फजर के वक्त में 2-4 गिने चुने नमाजी मस्जिद में जाएंगे, बाद बाकी लोग तकिया लगाएगा,
यही है जलसा हमारा, इसी में 5 लाख खर्च होता है और सुबह सुबह रिजल्ट 0 आता है ना। सुबह सुबह कल तज़किरा होगा, मुफ्ती सुल्तान साहब आए, गजब की तकरीर करके चले गए। इब्राहिम रजा आया, अल्लामा जमाल अख्तर पलामवी आए। अरे इन लोगों ने तो हिला दिया, इतना हिलाया कि आप हिले ही नहीं। साहब पैसे खर्च होते हैं तो उसके कुछ रिजल्ट निकलते। ये 2 लाख रुपए लगे होंगे, 3 लाख लगे होंगे, तो इसका कुछ रिजल्ट आया, सामियाना लगा, लाइट जला। 5 लाख रुपए खर्च होते हैं तो शादी होती है, 10 लाख रुपए खर्च होते हैं तो मकान तैयार हो जाता है। हमारे जलसों में 2 लाख रुपए खर्च होता है तो क्या होता है, हमको बताए कोई। बस यही रात भर तकरीर करवाइए और फजर में जाके तकिया लगा लीजिए। ये है सुन्नियों के जलसे का रिजल्ट। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसा सुन्नियों के होते हैं, सबसे ज्यादा खर्चा जलसे के नाम पर सुन्नियों के होते हैं, और सबसे ज्यादा मस्जिदें खाली सुन्नियों की है। तो बहरहाल हम जान रहे हैं, आपको मुझको सुनाना क्या है। मस्जिद में कौन जाता है? मुअज्जिन। अब मंदिर में पुजारी, सुबह का वक्त है, पुजारी मंदिर गया और मुअज्जिन मस्जिद। पुजारी जब मंदिर में जाते तो उनका काम क्या होता है? नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, है ना। जब वो जाते ना तो उनका पहला काम होता है, पहले मंदिर का गेट खोलते हैं, गेट के सामने एक घंटी लगी रहती है, उसको बजाते। उसके बाद कान पकड़ते पड़ते यकम बड़म नाश्ते नाश्ते किंचन। मुअज्जिन जाते तो क्या करते? मस्जिद का दरवाजा खोलते, अंदर जाने के बाद माइक के सामने खड़े होते, कान में उंगली डालते। पुजारी कान पकड़ता है, मुअज्जिन कान में उंगली डालता और पढ़ते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दोनों का तर्जमा सुनाऊंगा, ईमान ताजा होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। वो कहते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। पुजारी जी कहते यकम बड़म मुदित्यम द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। यकम बड़म, हिंदू भाइयों की डिक्शनरी में ब्रह्मा का माना खुदा होता है, यकम का माना एक होता है, उदित्यम का माना सबसे बड़ा होता है। यकम बड़म उदित्यम, ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। मस्जिद में कहा अल्लाह सबसे बड़ा है, मंदिर में कहा ब्रह्मा सबसे बड़ा है, और ब्रह्मा की हिंदी खुदा होती है। पता चला खुदा सबसे बड़ा है, द्वितीय निनाना दूसरा नहीं है, निनानास्ते किंचन ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वहदहू ला शरीका ला, वो अकेला है, उसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। उनकी किताब कहती है द्वितीय निनाना दूसरा नहीं है, निनानास्ते किंचन ना दूसरा हो सकता है। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो और अब की वहदानियत का पता लगा लो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से। खत्म कर दें? खत्म करें? हो गया मेरा टाइम, 15 मिनट के लिए मैं खड़ा हुआ था। एक मंत्र और रह गया, सुना दो। 3 मंत्र सुनाया 3 किताब से, एक मंत्र। ज्यादा टाइम आपका हम लेना नहीं चाहते, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, 3 बजने वाला है शायद, है ना। आइए मैं सुनाता हूँ। संबल गरा मुख्य शहे ब्रह्मणा शहे महात्मा नहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। हम लोग उर्से पाक में बैठे हैं, सुभान अल्लाह।
दाता मलंग शाह का ये उर्स है। अल्लाह वालों के उर्स में आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? हम सुन्नियों का अकीदा है, ईमान है, अल्लाह वाले हमें दुनिया में भी अता करते हैं और दुनिया से जाने के बाद भी अता करते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, है ना इस बात? अल्लाह वाले दुनिया में हमें अता करते हैं और दुनिया से जाने के बाद भी अता करते हैं। अल्लाह वाले का मकाम बहुत ऊंचा होता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, सारा मजमा एक बार बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह वाले हमें खूब अता करते हैं, हमें यकीन है, मेरा ईमान है, अल्लाह वाले की दुआ से हमारी तकदीर भी बदल जाती है, अल्लाह वाले की दुआ से हमारा मुकद्दर बदल जाता है, अल्लाह वाले की दुआ से हमारी तकदीर बदल दी जाती है। ये पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत आपके सामने मौजूद हैं, आप इनकी चेहरे की ज़ियारत करते रहें। आइए ना, मैं सुनाता हूँ अल्लाह वाले की तकदीर का, अल्लाह वाले किस तरह तकदीर बदलते हैं। सुनिए सुनिए, एक बात बता देता हूँ। ये वहदानियत की बात चल रही है, रब की वहदानियत पर मैं गुफ्तगू कर रहा था, सामने एक अल्लाह वाले का जिक्र आ गया है, अल्लाह वाले की एक बात याद आ गई है। सुना दूँ? सुनने के लिए तैयार हैं? सारा मजमा तैयार है? देखिए वो सो रहे। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, क्या बात है, बड़ी अच्छी नींद आती है। दो ही जगह तो इत्मीनान की नींद आती है, जलसे में, मस्जिद में। जुमा के दिन देखिएगा, इमाम साहब तकरीर करते रहते हैं, अब कुछ लोग आप उनको भाई सो रहे हैं, हम सो नहीं रहे, सोच रहे हैं। अच्छा, कुछ बूढ़े चचा को जब नींद ज्यादा सताएगी तो वजू करने नहीं जाएंगे, जोर से बच्चों को, पीछे वाले बच्चों को डांटेंगे, चुप ताक नहीं रहे, ये कह करके अपनी नींद को भगाते हैं। नींद भाग गई आपकी। सुनिए सुनिए सुनिए, एक गांव है, एक अल्लाह वाले का जिक्र कर दूं, आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाए। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक गांव है, देहात है, इसमें दो बातें, वहदानियत, रब की वहदानियत का तज़किरा भी हो जाए और अल्लाह वाले का जिक्र भी हो जाए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक गांव है, एक देहात है, पूरा बिल्कुल अक्खड़ देहात। अक्खड़ देहात जानते ना, बिल्कुल साइड इलाका है ना। वैसे गांव में ये पादरी धर्म वाले, ये एक पादरी धर्म अलग ही चल रहा है। अब इससे मैं हिंदू भाइयों को नहीं कहता, न वो हिंदू है और न वो मुसलमान ही है, वो अलग ही है। चंद पादरी धर्म वाले एक गांव पहुंचे, पगड़ी बांध के, जुब्बा पहन के। अच्छा एक बात बताओ, जलसे में आने वाले मेरे भाई, मेरे भाई, जरा एक बात बताइए, आज जलसा है, जुब्बा वाले भी मिल रहे हैं, पगड़ी वाले भी मिल रहे हैं, कुर्ता पैजामा वाले भी मिल रहे हैं। जलसा खत्म हो जाए, टेंट टूट जाए, सारे लोग यहाँ से चले जाएं, परसों इसी चौराहे पर हमारी तरफ पगड़ी बांधकर, ऐसा जुब्बा पहनकर 10 आदमी वहां पर खड़ा हो जाए, 10 आदमी, तो भीड़ लगानी पड़ेगी कि अपने आप भीड़ लग जाएगी? अपने आप लोग आ जाएंगे। क्या है क्या है क्या है? अब सुनिए सुनिए, एक देहात में चंद पादरी धर्म के मुल्ला पगड़ी बांध के, जुब्बा पहन के गांव में चले गए। गांव वाले धीरे 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 सिमट के आ गए। कहो मुल्ला जी, कहां से आए हैं, क्या बात है, कुछ बताइए तो। लेकिन वो कुछ बता नहीं रहे। धीरे धीरे जब पूरे गांव के लोग जमा हो गए तो गांव वालों ने उनको चौकी लगाया। चौकी समझते ना? आज चौकी पे कुर्सी भी लगा दी, कहा मौलाना लोग, मुल्ला लोग हैं, बैठिए। लेकिन वो पादरी धर्म वाले थे, जरा तवज्जो से सुनना। ये लोग आकर बैठ गए। बैठने के बाद धीरे धीरे गांव के लोग जमा हुए। गांव वालों ने पूछा, कहाँ से आए हैं आप, क्या बात है, कुछ कहना है तो बोलिए। का कहना तो है तुम लोगों से, तुम सब जमा हो जाओ। सारे लोग जमा हो गए। कहा कि सब लोग जमा हो गए? कहा हाँ। कहा सब लोग कितने खुदा की परस्तिश करते हो, कितने खुदा को मानते हो? पूरे गांव वालों ने कहा मैं एक खुदा को मानता हूं। सुभान अल्लाह। कितने खुदा को मानते? एक खुदा को मानते। अब जरा तवज्जो से सुनना। उसने सवाल किया कि अगर एक खुदा को मानते हो तो तुम्हारे खुदा के बारे में 3 सवाल है, अगर तुमने जवाब दे दिया तो ठीक है,
वरना मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। ईमानदारी से सुनना मुसलमानों, अगर इस पूरे वाक़ये को सुन लोगे सवाल का जवाब भी मालूम हो जाएगा और ईमान ताज़ा भी हो जाएगा। देखो किस तरह ईमान पे हमला करने आया था वो, लेकिन वो वापस चला गया, वो बेमुराद लौट के चला गया। तवज्जो से सुनते जाना। उसने कहा कि तुम्हारे खुदा के बारे में 3 सवाल है, अगर जवाब दिया तो ठीक है, वरना मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। कहा सवाल कीजिए। उसने कहा कि तुम्हारा खुदा अगर है तो बताओ मुसलमानों, तुम्हारा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? इस वक्त क्या कर रहा है? अगर खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? अगर खुदा है तो खुदा किधर देखता है? ये 3 सवाल थे। क्या नाम है आपका? ऐनुल हक साहब। सुबह सुबह इनसे पूछिए होटल पर, ऐनुल हक साहब खुदा अभी क्या कर रहा है? क्या बोलेंगे? बोलेंगे भागता है कि नहीं, उठंग पुटंग सवाल हमसे पूछ रहा है। मतलब लग रहा है कि नहीं? आप कौन बताएगा खुदा अभी क्या कर रहा है? पूछा खुदा अभी क्या कर रहा है? गांव के जाहिल लोग घबरा गए, क्या जवाब दूं, परेशान हो गए। दूसरा सवाल था कि खुदा से पहले क्या है। तीसरा सवाल था कि खुदा है तो खुदा देखता किधर है। मुसलमानों तवज्जो से सुनना, सारे लोग घबरा गए। सुबह से दोपहर बन हो गया, जवाब नहीं बन पाया। पूरे लोग परेशान थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन सुन लो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इतने में एक छोटा सा बच्चा मदरसा से पढ़ के आया। सुभान अल्लाह। कहां से पढ़ के आया? छोटी उम्र है, बच्चों की आदत होती है जहां भीड़ लगे खुद ब खुद पहुंच जाए। सही बात है कि नहीं? वो छोटा सा बच्चा पहुंचा और झांक के देख रहा है कौन कौन है, क्या पूछ रहा है। एक से पूछा, चाचा जान ये स्टेज पर मुल्ला लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं? बोले नाटक नहीं कर रहे, हम लोगों का पसीना छोड़ा रहे हैं। कहा क्या कर रहे हैं? कहा 3 सवाल है, अगर जवाब दे दिया तो ठीक, नहीं तो इनका धर्म कबूल करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। उस बच्चे ने कहा चाचा सवाल बताइए ना, क्या क्या सवाल है? कहा तुम नहीं समझेगा, चुपचाप रहो, बच्चे हो। उसने कहा नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हमको भी मजा मिल जाएगा। आहा, उस बच्चा का नाम पता है क्या था? उस बच्चा का नाम इमाम आजम। कह दो सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह के वली जी, इमाम आजम। छोटी उम्र है। कहा चाचा बताओ तो सवाल। का सवाल यह है कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है, खुदा से पहले क्या था, खुदा देखता किधर है। इमाम आजम ने भीड़ को फाड़ा, साइड किया और स्टेज के करीब हो गए। कहा कि इस सवाल का जवाब तो मेरे पास है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। स्टेज के करीब, स्टेज पे मुल्ला लोग विराजमान थे। मुल्ला क्यों कर रहा अल्लाह? नीचे से छोटी उम्र के इमाम आजम ने फरमाया क्या सवाल है तुम्हारा? का सवाल यह है कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। इमाम आजम ने कहा कि जवाब दे दूं? तवज्जो से सुनना, जवाब दे दूं? कहा दे दो। कहा जवाब तो दूंगा लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त? कहा नीचे आओ। तुम नीचे आओ। जब उतर के कुर्सी से नीचे गया तो इमाम आजम आगे कुर्सी पे बैठ गए। कहा सवाल नीचे से करो, जवाब ऊपर से दिया जाएगा। नीचे से सवाल किया कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? तो इमाम आजम ने कहा कि तुमको कुर्सी से हटा रहा है, मुझको कुर्सी पे बैठा रहा है। वो तो इज्जतमंतशा, वो तो जिल्लमंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। अल्लाह ने मुझको इज्जत दे दी, मैं कुर्सी पे बैठ गया, तुमको जलील कर दिया, तू नीचे चला गया। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मुझे कुर्सी पर बैठा रहा है, तुझे कुर्सी से हटा रहा है। पगड़ी वाले ने कहा बेटा जवाब तो बड़ा सुंदर दिया तुमने, कह दो सुभान अल्लाह। का दूसरा सवाल यह है कि खुदा किधर देखता है। इमाम आजम ने फरमाया मोमबत्ती मंगाओ।
मोमबत्ती जानते हैं? कहा मोमबत्ती मंगाओ। कहा कि मेरा सवाल है खुदा किधर देखता है, मोमबत्ती की क्या जरूरत है? कहा मोमबत्ती मंगाओ। इमाम आजम के कहने पर मोमबत्ती मंगाया और उसी मुल्ला को कहा जलाओ। जब मोमबत्ती जला दिया, कहा अब सवाल करो। उसने कहा खुदा किधर देखता है? इमाम आजम ने कहा बताओ मोमबत्ती की रोशनी किधर है? छोटी उम्र है, पसीना चलाया इन मुल्लाओं के। कहा मोमबत्ती की रोशनी किधर है? तो एक ने सर खुजाया, कहा मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है। इमाम आजम कहते सुन ले, वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मेरे रब का नूर जमीन और आसमान पे साया फिगन है। वाह वाह वाह, ये सुभान अल्लाह। का तीसरा सवाल यह है कि खुदा से पहले क्या था? इमाम आजम ने फरमाया गिनती गिनने आती है? कहा हाँ। का गिनती गिनो? का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इमाम आजम ने कहा रुक जा। रुक गया। का पलटने आता है? कहा हाँ। का पलट दे। का 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इमाम आजम ने फरमाया आगे बढ़ो। का 1। का आगे बढ़ो। का 1। का आगे क्यों नहीं बढ़ता? एक ने कहा 1 से पहले कुछ नहीं है। इमाम आजम ने कहा मेरे खुदा से पहले कुछ नहीं है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनते जाइए। ये इमाम आजम की बचपन की करामत है सर। तवज्जो करो। अल्लाह के वली जो होते हैं, अल्लाह उसे इतना इल्म अता फरमाता है कि दुनिया में गैरों को लाजवाब कर देता है और दुनिया से जाते हैं अपने चाहने वाले को बामुराद कर देता है। वाह वाह वाह, बहुत बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? हजरात, बातें तो हमारे पास बहुत है, अभी संस्कृत का तर्जमा भी बाकी है। मैंने पढ़ा था, आपने सुना है, लेकिन सुनते जाइए। अल्लाह के वली का बहुत बड़ा मकाम है। अगर आप यहाँ आए हैं जलसा देखने, आप अगर आए हैं मेला देखने, तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उर्से पाक में आते हैं तो घर से इरादा करके आइए। मैं तकरीर भी सुनूंगा, शायरी भी सुनूंगा, बुजुर्गों की तारीख भी सुनूंगा, और उस तारीख सुनने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश भी करूंगा। अल्लाह हम सबों को यहाँ आना कबूल फरमा ले। कहिए आमीन। सारे लोग मेरे साथ पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह। जोर से पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।